हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एंड लाइफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बायो बायो के आज से हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, लाइफ लाइफ प्रोसेस। बता दें अपने सभी दोस्तों को कि बायो शुरू हो गई है। और बायोलॉजी जो है वो 10th क्लास के बोर्ड्स में 80 मार्क्स के आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं आउट ऑफ 80 में से। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है बायो का। हमने केमिस्ट्री की 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट वाइंड अप कर दिए हैं। जो उसकी प्लेलिस्ट है वो चैनल के ऊपर है। आज से हम शुरू करेंगे अपनी बायो चैप्टर, पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। डे है आज हमारा 27। ठीक, लाइफ प्रोसेस। अच्छा, चैप्टर को ना ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ बातें जो मैं इस बायोलॉजी है तो मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा थोड़ा सा कम। तो आप मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान देना और कॉपी पेन लेकर बैठना साथ साथ में, और उसको नोट करते रहना। ठीक है। अच्छा, वर्ड का पहले चैप्टर का थीम समझ लेते हैं। लाइफ प्रोसेस। लाइफ का मतलब हम सबको पता है, लिविंग थिंग्स। जो हम जी रहे हैं वो लाइफ है, जीवन। प्रोसेस का मतलब क्रियाएं। ठीक है, किसी भी काम को करना। तो हम अपने जीवन में जो जो काम करते हैं उसको बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ना। ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस का मतलब जीवन, प्रोसेस का मतलब क्रिया। तो हम अपने आमतौर जीवन दिनचर्या में जो जो प्रोसेस करते हैं उनको हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है। हम करते हैं या एनिमल्स करते हैं, प्लांट्स करते हैं, हम उन सब के बारे में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, लाइफ प्रोसेस करते कौन है? अच्छा भाई, लाइफ प्रोसेस कौन करेंगे? लाइफ प्रोसेस वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो लिविंग होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूं, आप हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या प्लांट है। ठीक है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो लाइफ प्रोसेस करती हैं। ठीक है। अच्छा, लाइफ प्रोसेस लिविंग थिंग्स क्यों करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्यों नहीं करती? अगर मैं आपसे बोलूं लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो अगर नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती है? नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। डेली लाइफ को जो भी फंक्शन को परफॉर्म करती है, दे नीड एनर्जी। विदाउट एनर्जी दे कैन नॉट एबल टू परफॉर्म एनी टास्क। ठीक है। बट अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूं तो नॉन लिविंग थिंग्स तो वैसे भी कोई काम नहीं करती। अगर तुम टेबल रखी हुई है तो टेबल अपने आप से तो मूव कर नहीं सकती एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है। तो बेसिकली पहली बात क्या समझते हैं यहाँ से? पहली बात हम समझते हैं कि लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स जो ऑर्गेनिज्म होती हैं, मतलब जिसके अंदर जान होती है, अगर देसी भाषा में बोले तो लिविंग थिंग्स का काम कर सकती है। लिविंग थिंग्स लाइफ प्रोसेस करती है। ठीक है। अब बच्चों को में डाउट आता है, सर हाउ कैन वी कैटेगराइज दैट अ पर्टिकुलर थिंग इज अ लिविंग और नॉन लिविंग? हम किसी भी चीज को किस तरीके से पहचान पाएंगे कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? तो लिविंग थिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। पहली प्रॉपर्टी क्या है? लिविंग थिंग मूव कर सकती है। ठीक है। दूसरी क्या है? लिविंग थिंग्स को नीड होती है फूड की। भाई फूड लेगी तभी एनर्जी बनाएगी और तभी टास्क को परफॉर्म कर पाएगी। उसके बाद अगर फूड लेगी तो फूड को निकालेगी भी, मतलब इंजेक्शन करती है। अभी हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। फूड को लेने को बोलते हैं इंजेक्शन, और एक्सक्रेशन भी करती है। ठीक है। इससे पहले इन दोनों के बीच में फूड को जब बॉडी के अंदर इनटेक करेगी तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको फूड को पहुंचाएगी भी, ताकि डिफरेंट पार्ट के पास एनर्जी अवेलेबल हो और वो अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करे। तो यहाँ पे बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, फिर एनर्जी लेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, तो ग्रोथ भी होगी बॉडी के अंदर, तो ग्रोथ भी हो जाएगी। भाई मैंने अगर कोई कुर्सी खरीद कर लाया बाजार से, तो क्या वो कुर्सी रखे रखे मेरे घर में बड़ी थोड़ी ना हो जाती है? जितना साइज है उसका वही साइज रहता है। बट अगर हम बेसिकली बात करें प्लांट की, एनिमल्स की, तो वो तो धीरे धीरे उनमें ग्रोथ होती रहती है, तो वो क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग्स हो जाएंगी। रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है भाई कोई एक स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है, उस एग्जिस्टिंग स्पीसीज से एक न्यू इंडिविजुअल बनाने को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये भी सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं जो लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते। आप बाजार से एक कुर्सी खरीद कर लाओ, उनको तो साथ में रख दो, तो ऐसा तो नहीं है कि 1 से 4 बन जाएंगी, बन नहीं पाती, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ठीक है। इसको हम न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं, नीड ऑफ फूड को। ठीक है। और दूसरा बेसिक फंक्शन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब जो ऑक्सीजन को इन करे, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करे। या प्लांट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं, ऑक्सीजन को आउट करते हैं। तो जो रेस्पिरेट करते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिविंग थिंग क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं।
लिविंग थिंग्स ग्रो हो सकते हैं, लिविंग थिंग्स ट्रांसलोकेशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, ठीक है, और एक्सक्रीशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बॉडी की ग्रोथ करते हैं, न्यूट्रिशन को प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बात आती है कि लाइफ के प्रोसेस को करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हमारे सराउंडिंग के अंदर अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है, etc। इनको हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कैपेबल बनाते हैं उसके डेली फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारी सराउंडिंग में पाए जाते हैं या हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, किस लिए? ताकि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी अवेलेबल हो, और एनर्जी अवेलेबल होगी तो इजीली दे कैन एबल टू परफॉर्म एनी टास्क। तो सबसे पहली बात क्या समझ में है हमको? न्यूट्रिएंट्स का मतलब है फूड या एनर्जी। फूड, और फूड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनर्जी मिलती है और फिर इस एनर्जी को फर्दर इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करती है इस एनर्जी को, बॉडी यूटिलाइज करती है। बॉडी यूटिलाइज करने के बाद में क्या करती है? इस फूड को बॉडी यूटिलाइज करती है, यूटिलाइज करने के बाद में एनर्जी बनाती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करती है बॉडी वापस से टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म टास्क, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बोला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का प्रोसेस, न्यूट्रिशन को लेने का प्रोसेस। कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। कोई डायरेक्टली ले रहा है, ठीक है, कोई इनडायरेक्टली तरीके से ले रहा है, कोई डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किसी बॉडी के ऊपर, दूसरी बॉडी के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर, कोई इनडायरेक्ट वे में डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या होगा? इसको हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स के इनटेक करने के मेथड्स को, न्यूट्रिएंट के इनटेक करने के वे को हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो न्यूट्रिशन के वेज होते हैं, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। डिस्कस करते हैं इसको। बेटा बायो बढ़िया पढ़ा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस आप देखते रहें वीडियोस को और शेयर कर दें। चलिए ठीक है, मैंने क्या बोला? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स। अब ये प्रोसेस जो है, अब प्रोसेस कैन बी डिफरेंट इन टाइप। भाई कोई किसी काम को किसी तरीके से कर रहा है, मान लो आप किसी तरीके से कर रहे हो, मैं उस काम को दूसरा थोड़े फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई सेम ही प्रोसेस है, मान लो वो उसी तरीके से होगा तो उसी तरीके से कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। तो आपने उस काम को किसी दूसरे तरीके से किया, मैंने उस काम को किसी दूसरे तरीके से किया, तो वहां से दो मेथड निकल के आ गए कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना है, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है टू बी प्रिपेयर्ड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड या अपना न्यूट्रिएंट्स खुद से बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ये बनाते कैसे हैं? बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को खुद बनाते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। उस मोड को तो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, पर जो इस मोड को करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है बेटा, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कैसे हो गए? जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू एल्गे हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे,
तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉफ्स का कुछ एग्जांपल है। ठीक है, दोबारा समझे, ऑटो का मतलब क्या है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब है टू बी प्रिपेयर्ड। तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देयर ओन सेल्फ with the help of sunlight and chlorophyll. This is known as autotrophic mode of nutrition, and those organisms which perform this mode of nutrition is known as autotrophs. ठीक है, अब आते हैं हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफिक का मतलब टू बी प्रिपेयर। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बनाता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए। दैट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस तरीके का जो प्रोसेस करते हैं उसको हम हेट्रोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हो गए एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, हम अपना फूड खुद से थोड़ी ना बनाते, हम हमारा फूड कौन बना रहा है, प्लांट बना रहा है, तो हम बेसिकली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। या बहुत सारे जो लोग हैं जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स पाए जाते हैं। तो जो वेजिटेरियन है उनका फूड किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो थोड़ा सा एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, और वो उन ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। अब फर्दर हेट्रोट्रॉफ्स के तीन कैटेगराइजेशन होती है। पहला आता है सैफ्रोट्रॉफ, सैफ्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक, और थर्ड आता है होलोजोइक। ठीक है, फर्स्ट क्या है सैफ्रोट्रॉफिक, सेकंड क्या है पैरासाइटिक, और थर्ड क्या है होलोजोइक। पढ़ेंगे सबसे पहले सैफ्रोट्रॉफिक। सैफ्रोट्रॉफिक क्या होता है, सैफ्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनाता है, रॉटन चीजों से बनाता है, सड़ी हुई चीजों से बनाता है, उसको हम सैफ्रोट्रॉफिक के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फ्रेमिंग करता हूँ एक एग्जांपल की, कि सपोज दैट हम रोड साइड जा रहे हैं और रोड साइड पे एक कुत्ते का या किसी भी छोटे मोटे एनिमल का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब एक्सीडेंट हो गया, वहां पे मान लो नगर निगम की सुविधा नहीं पहुंच पा रही, आसपास के जो लोग हैं वो भी वहां से उस बॉडी को नहीं हटा रहे, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसको वहां से हटा नहीं रहे, तो क्या होगा, तो वो धीरे धीरे क्या होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया आने शुरू हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो डिकम्पोजर्स धीरे धीरे अपना फूड उस ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। ठीक है भाई, जो डेड बॉडी पड़ी हुई है कुत्ते की, बिल्ली की रोड के ऊपर, वहां पे क्या होता है डिकम्पोजर आते हैं, डिकम्पोजर आने के बाद उस बॉडी को सड़ा देते हैं, सड़ाने के बाद क्या होता है वो धीरे धीरे बॉडी जो वहां से वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैफ्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब सैफ्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड सड़ी हुई चीजों से बनाता है, उसको हम सैफ्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उसको हम सैफ्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैफ्रोट्रॉफ्स। उसके बाद आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक बॉडी होती है होस्ट, क्या बोलते हैं उसको, होस्ट। आप समझना एग्जांपल के साथ में, मैंने बोला किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो बच्चा क्या हो गया, होस्ट हो गया, होस्ट बॉडी है, और कीड़े क्या हुए, पैरासाइटिक, क्योंकि जो कीड़े हैं वो उस बच्चे की बॉडी से अपने फूड को बना रहे हैं, बट उस बॉडी को बिना मारे हुए। जैसे मैंने बोला सर में जू, अगर सर में जू का मतलब क्या है कि किसी एक बच्चे के, किसी एक पर्सन के सर में जू है, तो जू की वजह से कोई मरता तो नहीं है, बट वो जो जू है, जो लीस होते हैं, वो अपना फूड उस सर से बना रहे हैं, उस बॉडी से बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। दोबारा समझें, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी की सरफेस के ऊपर रह करके उससे अपना फूड बनाता है बिना उसको मारे हुए। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो ऐसे न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उसको हम पैरासाइट के नाम से जानते हैं। किसका नाम से जानते हैं, पैरासाइट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जिस बॉडी के अंदर वो रखे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बॉडी बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
आज की क्लास बेसिक ही है, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ भी रखा होगा पहले। पढ़ेंगे होलोजोइक। चलिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होता है होल, जोइक का मतलब होता है एनिमल। तो एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन बनाने का जो टोटल प्रोसेस है, जो होल प्रोसेस है, उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। एनिमल्स के अंदर मतलब हम ह्यूमन बीइंग भी कंसीडर हो जाते हैं, हम ह्यूमन बीइंग भी एनिमल के अंदर ही कंसीडर हो जाते हैं। तो बेसिकली देयर आर 5 मेन प्रोसेस व्हिच हैव टू डन बाय अ एनिमल, कि जो एक एनिमल करता है, ऐसे बेसिकली 5 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, और लास्ट आता है इजेशन। सुनिएंगे सब ध्यान से। इंजेशन का मतलब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इन का मतलब है इन, मतलब बॉडी के अंदर इनटेक किया है। तो इंजेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करता है, उस प्रोसेस को हम इंजेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ह्यूमन बॉडी हाथ से फूड को अपने मुंह तक लेकर के जाते हैं, तो हमने क्या काम करा, इंजेक्शन करा हैंड की हेल्प से। ठीक है, एमीबा आपने पढ़ा क्लास 9 में, एमीबा के पास जो माउथ होता है उसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो एमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड के पार्टिकल्स को वाटर के अंदर इनगल्फ करता है। तो एमीबा किससे इंजेक्शन कर रहा है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड को इनटेक करती है, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती है बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सॉल्युबल सिंपल फूड। क्या मतलब है डाइजेशन का? मतलब है डाइजेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने पहले, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एनिमल्स की बात बताता हूँ कि या ह्यूमन बींग्स की बात बताता हूँ। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, हमने रोटी का निवाला खाया तो उसका कुछ ना कुछ साइज होता है। हम सबसे पहले अपने दांतों की हेल्प से उसको च्यूइंग करते हैं और उसको छोटा कर लेते हैं। तो यही डाइजेशन है कि हमने एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कन्वर्ट किया सॉल्युबल कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर फैट इनटू सॉल्युबल मॉलिक्यूलर फैट। ठीक है, फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो भी हमने फूड डाइजेस्ट किया उस डाइजेस्टेड फूड से हमने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। क्योंकि हम फूड ले रहे हैं तो भाई हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, एनर्जी तो चाहिए। तो हमने फूड को इंजेक्शन किया, इनटेक किया, डाइजेशन किया, उसका ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद उससे जो एनर्जी निकली उसको हमने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि द एनर्जी व्हिच इज रिलीज आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो उसमें बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया। अब आता है हमारे पास एसिमिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिमिलेशन। अब जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उस एब्जॉर्ब वाली एनर्जी को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करा दिया वाया हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होता है, तो जो एनर्जी थी वो उस एनर्जी को ब्लड की हेल्प से बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक ट्रांसफर करा दिया, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और उस एनर्जी की वजह से बॉडी ने अपने कुछ मेन फंक्शंस को परफॉर्म किया, जो बेसिक और एसेंशियल फंक्शंस है उनको परफॉर्म किया। और बॉडी ने, उस ऑर्गेनिज्म ने उस एनर्जी की हेल्प से जो डैमेज सेल्स थे उनको वापस से रिपेयर करा और अपनी बॉडी की ग्रोथ करी। ठीक है, बॉडी को डेवलप किया। इजेशन में क्या है, अब जो वेस्ट फूड बन गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, अब बॉडी उसको अपने अंदर रखेगी नहीं, वो एज अ वेस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है कहीं से भी। अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका कोई भी एक सेल का मेम्ब्रेन किसी एक पार्ट से रप्चर जाता है, फट जाता है और वहां से वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। और अगर मल्टीसेल्युलर कोई ऑर्गेनिज्म है तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इन सारे पांचों टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे इजेशन को करने के लिए एक्सक्रीशन सिस्टम बनाया हुआ है, एसिमिलेशन को करने के लिए
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया हुआ है, डाइजेशन को करने के लिए डाइजेशन सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें। न्यूट्रिएंट्स को इंजेक्शन करने न्यूट्रिशन बनाया हुआ है, न्यूट्रिशन प्रोसेस है भाई। यहाँ तक बात समझ में आई? दोबारा सुन ले एक बार। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इनटेकिंग ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सॉल्युबल सब्सटेंस। आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन का मतलब जो भी हमने फूड को ब्रेक डाउन किया उससे जो हमने एनर्जी रिलीज हुई उसको एब्जॉर्ब किया। उसके बाद क्या, उस एनर्जी का हमने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करा दिया वाया हेल्प ऑफ ब्लड, डिफरेंट ऑर्गन्स तक हमारे पास जो एनर्जी है वो हमने सर्कुलेट करा दी ताकि हमारी बॉडी वर्क करे, जो भी उसके बेसिक एसेंशियल फीचर्स है उनके ऊपर काम करे। दूसरी बात, बॉडी को ग्रो करे, डेवलप करे, और जो रप्चर सेल है, जो डैमेज सेल है, उनको वापस से मेंटेन करे। इजेशन का मतलब क्या है? इजेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो बॉडी जो वेस्ट बचता है उसको एक्सक्रेट आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है, अपने बॉडी से। तो ये होता है हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आता है हमारे पास, या कल पढ़ेंगे अब हम, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक। कल से हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का क्या क्या हिसाब होता है, ठीक है बेटा। फिर न्यूट्रिशन एनिमल शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को हम खत्म कर देते हैं यहीं पे, वरना बड़ी हो जाएगी, फिर देखने में आप लोगों को दिक्कत होगी थोड़ी सी। तो यहाँ तक क्लास समझ आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है, और वीडियोस देखते रहें और शेयर करते रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।